प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 25 नवंबर 2023 को क्लास 8 का विज्ञान और इंग्लिश का वीकली टेस्ट लिया गया। इसमें किस प्रकार के प्रश्न करवाए गए थे, भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा कराए गए प्रश्न में से कितना प्रतिशत प्रश्न आया है, सभी की वीडियो को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैंने बच्चों आप सभी को कल सुबह ही आपको रिवीजन करवाया था। और साइंस की बात करें तो हम 99% यहाँ पे जो प्रश्न है वो भारतवर्ष क्लासेस द्वारा कराए गए ही आए हैं। ठीक है बच्चा, यदि आपने सुबह की क्लासेस को देखा होगा तो आप सभी यहाँ पे उत्तर सही सही करके आए होंगे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को आप सभी को समझाया था। चलिए हम इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को देखने वाले थे, कौन से प्रश्न आए थे, उसका सही उत्तर क्या था। तो पहला प्रश्न दे रखा है, मौसम के अनुसार फसल के कितने प्रकार होते हैं। मैंने आप सभी को सुबह ही इस चीज़ को रिवीजन करवा दिया था पूरे एकदम विस्तार रूप से। तो मैंने आप सभी को बताया था मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में, ठीक है, रबी फसल को ठंड के ऋतु में, जायद की फसल को ग्रीष्म ऋतु में। खरीफ फसल के उदाहरण धान, मक्का। रबी फसल के उदाहरण गेहूं, चना, आलू, मटर। जायद फसल के उदाहरण फल एवं सब्जियां। बस सभी को मैंने करवाया था। कौन सा फसल रबी फसल में नहीं आता है। गेहूं, मटर, चना। धान नहीं आता है क्योंकि धान वर्षा ऋतु की फसल है या खरीफ फसल है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, जायद फसल किस ऋतु में लगाया जाता है। आप सभी बताइए, क्या आपने कौन सा सही लगाया है। यहाँ पे सही होगा ग्रीष्म ऋतु। गर्मी के दिनों में हम लगाते हैं, फल एवं सब्जियां इनका उदाहरण हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कौन सी नहीं है। देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़ना था, आपको यहाँ लिखना था नहीं। कई बच्चे यहाँ तक पढ़े होंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल कौन सी, अरे चावल है, चावल लगा दीजिए। नहीं बच्चा, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना था। देखिए चावल तो है, गेहूं भी है, बाजरा भी है, लेकिन मटर नहीं है। मटर क्या है, दलहन फसलें हैं, तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यह प्रश्न मैंने आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था और कई बच्चे इसका उत्तर ओसाई बता रहे थे, लेकिन ओसाई नहीं होगा, यहाँ पे थ्रेसिंग होगा। ठीक है, सी विकल्प होगा। स्वपोषी के उदाहरण हैं गाय, बकरी, मनुष्य या आम का पौधा। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। गाय तो खाना के लिए चाय पे, यहाँ पे चारा, अपने चारा के लिए घास पे डिपेंड होता है, तो यह स्वपोषी नहीं है। बकरी भी घास पे, मनुष्य भी पशुओं पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है, लेकिन अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। आम का पौधा, तो आम का पौधा स्वपोषी है। कौन सा तरीका सिंचाई का पारंपरिक तरीके नहीं है। मोट, रहट, ड्रिप या ढेकली। तो देखिए आप सभी ने गांव देहात में मोट का नाम सुना है, रहट का नाम सुना है, ढेकली का नाम सुना है, लेकिन ड्रिप का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ड्रिप आधुनिक सिंचाई का तरीका है, ना कि पारंपरिक। पारंपरिक तरीके क्या होते हैं, जो हम पुराने ज़माने से करते आ रहे हैं। तो आपने मोट से पानी पटाया होगा, रहर से पटाया होगा, ढेकली से पटाया होगा, ठीक है, लेकिन ड्रिप से नहीं। झारखंड में सरहुल पर्व में किस पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद, पीपल, अमरूद या साल। ये प्रश्न भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था और कई बच्चों ने इसका उत्तर साल बताया था, तो इसमें भी इसका उत्तर साल ही होगा। ताजे कटाई वाले अनाज में फसलों में अनाज का ताजे कटाई वाली फसलों में अनाज में कितना प्रतिशत नमी रहता है। 15 से 16%, 16 से 18%, 19 से 20% या 21 से 23%। तो यहाँ पे सही उत्तर था बच्चा बी, 16 से 18%। 16 to 18% तक इसमें नमी बना रहता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ये प्रश्न भी मैंने करवा दिया था। इसमें सही होगा शहद, क्योंकि शहद मधुमक्खी द्वारा प्राप्त होता है। दाल, फल, चावल तीनों पेड़ पौधे द्वारा, तो जंतुओं द्वारा शहद हो जाएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया था, निराई क्या है, यह क्यों आवश्यक है। तो देखिए आपको सीधा सीधा इसका उत्तर लिखना था, फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधों की सफाई को निराई कहते हैं। यह क्यों आवश्यक है, तो फसलों के बढ़ने में यह आवश्यक है
बस इतना ही लिखना था। खरी फसल के उदाहरण लिखे तो 2 लिख लेना था। खरी फसल कौन कौन से हम लोग ग्रीष्म ऋतु यहाँ पे बरसात के दिनों में बोते हैं? धान बोते हैं सर, और मक्का बोते हैं, और कपास बोते हैं। तो ये तीनों आपको लिख देना था। फसलों के उगने के पहले क्यों मिट्टी को तैयार किया जाता है? फसलों के उगने के पहले मिट्टी को क्यों तैयार करते हैं? मिट्टी को फसलों के उगने अनुरूप बनाने के लिए, ठीक है, ताकि फसलों के जो फसल उगे तो उसका जड़ पूरा मिट्टी में जाए, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल सके, मिट्टी हल्की हो जाए। इतना ही आपको लिखना था बना बना करके। उर्वरक के 2 उदाहरण लिखे तो इसका उत्तर आपने लिखा होगा। 2 उर्वरक के उदाहरण पोटेशियम नाइट्रेट, इस तरह। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? इसके में आपको लिखना था, इसका उत्तर भी मैंने आप सभी को बताया था। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को सीधा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जब इसको नाइट्रेट में परिवर्तन कर देंगे तब इसे ग्रहण करते हैं। चलिए अब हम लोग इंग्लिश के करते हैं। इंग्लिश में आप लोग सभी मिलाइए। तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस गेम्स? सानिया मिर्जा किस गेम से यहाँ पे रिलेटेड है? बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस या जिम्नास्टिक? मैंने आप सभी को बताया था बच्चा कि आपको सी लगाना है। अच्छा, आपको बॉक्सिंग से पूछता, बैडमिंटन से पूछता या जिम्नास्टिक से पूछता तो आप क्या बताते? बॉक्सिंग से पूछता तो सर बताते मैरी कॉम, ठीक है। बैडमिंटन से पूछता तो बताते साइना नेहवाल, बिल्कुल सही, या फिर पीवी सिंधु ना, साइना नेहवाल बताते। और जिम्नास्टिक से पूछता तो दीपा कर्माकर बताते सर, बिल्कुल। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 2016 समर ओलंपिक्स इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक? यहाँ पे 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जिम्नास्टिक में रिप्रेजेंट करने वाली कौन थी? तो यहाँ पे आपको बताना है जिम्नास्टिक से कौन रिलेटेड है। पीवी सिंधु? नहीं जी, ये तो नहीं है, ये तो बैडमिंटन प्लेयर है। साक्षी मलिक? ये तो रेसलिंग है ना, वेट लिफ्टिंग। मैरी कॉम तो बॉक्सिंग है। यहाँ पे होगा सी, दीपा कर्माकर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रेंड फोगाट सिस्टर? फोगाट सिस्टर को किन्होंने ट्रेंड किया था? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा महावीर। अच्छा, फोगाट सिस्टर को एक और नाम से क्या जाना जाता है? यहाँ पे फोगाट सिस्टर आप सभी जानते हो, धाकड़, धाकड़ है, ये गाना आपने सुना होगा, तो आपको ये चीज़ याद आ गया होगा। दीपा मलिक इज एन इंडियन एथलीट फ्रॉम? दीपा मलिक एक इंडियन एथलीट है, किस राज्य से है ये? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो हरियाणा से ही है। पीवी सिंधु इज फ्रॉम? पीवी सिंधु किस राज्य से है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से पीवी सिंधु जी हैं। सुमेराई टेटे प्ले टू विच गेम? सुमेराई टेटे कौन सा खेल खेलती है? हॉकी, टेटे बिलोंग्स फुटबॉल या चेस? तो राइट आंसर यहाँ पे ए हॉकी था, और यह झारखंड से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी इंटरनेशनल मेडल हैज़ दीपा वॉन अकॉर्डिंग टू योर बुक? आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार दीपा ने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 13 अकॉर्डिंग टू योर बुक। और मैंने आप सभी को इसके अलावा भी बताया है कि अभी तक लेटेस्ट डेटा के अनुसार उन्होंने कितना नेशनल, कितना इंटरनेशनल मेडल जीता है। तो यदि आपने वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद होगी। इन विच ईयर डिड साक्षी मलिक रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? किस वर्ष की आयु में साक्षी मलिक ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है? तो 2016 में ही इन्हें मिला है। मैरी कॉम बिलोंग्स टू विच ट्राइब? मैरी कॉम किस ट्राइब से बिलोंग करती है? कॉम, कुकी, संथाल, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दिस? तो मैंने आप सभी को बताया था ये मणिपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। अब मणिपुर में संथाल तो नहीं है, तो यहाँ पे सही होगा कॉम, कुकी। व्हेन डिड सानिया मिर्जा बिगिन प्लेइंग टेनिस? कितनी वर्ष की आयु में सानिया मिर्जा ने टेनिस खेलना प्रारंभ किया था? एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 8, एट द एज ऑफ 12, एट द एज ऑफ 20? तो 6 वर्ष की आयु में इन्होंने टेनिस खेलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीवी सिंधु? पीवी सिंधु का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? तो यहाँ पे लिखना था पीवी सिंधु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन सिल्वर मेडल इन 2016 समर ओलंपिक्स। बस।
12 यहाँ पे पूछा गया था बच्चा, विच लाइन अबाउट दीपा मलिक रिफ्लेक्ट हर स्ट्रॉन्ग विल पावर। कौन से वे लाइन है जो दीपा मलिक के स्ट्रॉन्ग विल पावर को यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखना था आपको, दीपा मलिक जी ने एक बात कही है, आई मेड वाट वाज लेफ्ट स्ट्रॉन्गर। फिर से सुनिए, आई मेड वाट वाज लेफ्ट स्ट्रॉन्गर, आई मेड माई आर्म स्ट्रॉन्गर। मैंने उसे मजबूत बनाया जो शेष बच गया था, मैंने अपनी भुजाओं को मजबूत बनाया। आप सभी जानते हो कि दीपा मलिक जो एक यहाँ पे विकलांग खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग को परवाह नहीं की कि मेरा आधा भाग है, मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, उन्होंने अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को मजबूत बनाया, ठीक है। और गोला फेंक में उन्होंने बहुत यहाँ पे पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट ऑफ बैट एंड वेयर वाज ही बोर्न। यहाँ पे एक कविता है, व्हेन सचिन वॉक आउट टू बैट। इसके कवि कौन है और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो पहले इनका नाम सुन लीजिए। इनके जो कवि हैं उनका नाम रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड है। और इनका जन्म 19 मई 1934 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, नेम फ्यू अवार्ड्स ऑफ सानिया मिर्जा व्हाट शी गॉट फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। खेल में सानिया मिर्जा को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं आपको बताना था। तो पहला मिला था WTF, है ना, पद्मश्री मिला है, ये सभी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, बनना था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मे कैन शुड और मस्ट। यहाँ पे आपको मे कैन शुड और मस्ट भरना था। तो यू हैव ए लॉन्ग लाइफ, विश कर रहे हैं, यहाँ पे भरना था मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। सी नोट पुट ऑन सैवी ड्रेसेस, सजेशन, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो शुड, सी शुड नॉट पुट ऑन सैवी ड्रेसेस, यहाँ पे शुड होगा। इंडिया बीट एनी टीम इन क्रिकेट, एबिलिटी को यहाँ बता रहा है, तो इंडिया कैन बीट टीम इन क्रिकेट, कैन भरना था। और नेक्स्ट यहाँ पे वी नॉट पोल्यूट अवर इन्वायरमेंट, एम्फेटिक एडवाइस, तो यहाँ पे होगा, देखिए हमने क्या भर लिया, मे को भर लिया, शुड को भर लिया और कैन को भी भर लिया, तो यहाँ पे मस्ट हो गया, वी मस्ट नॉट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट। तो कितना सही होगा बता, आप अभी बताइएगा। और आपके अगला जो होगा वो SA1 का ही एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आएगा। तो आपको लगातार जुड़े रहना है भारतवर्ष क्लासेस से। और मैंने आप सभी को चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन करना प्रोवाइड कर दिया बच्चा, जिसमें मैंने आपको विज्ञान के, उसके अलावा मैंने सामाजिक विज्ञान के भी बहुत सारे चैप्टर करवा दिए। तो बच्चा उन वीडियोस को बहुत जरूर देखा कीजिए, आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। थैंक यू बच्चा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।